अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर और आज हमारा प्रैक्टिकल कैपेसिटर की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के हवाले से है और हमने कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट भी फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे सोचेंगे कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट तो बहुत सिंपल है कि रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस कर लें तो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट आ जाता है। तो फिर हम ये प्रैक्टिकल क्यों करेंगे? देखें, कैलकुलेशन से बेशक कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट आ जाता है, लेकिन हम प्रैक्टिकली वेरीफाई कर लेंगे उसको कि जो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट कैलकुलेशन के ज़रिए से आता है, क्या वो ग्राफिकल मेथड से जैसे हम प्रैक्टिकली करते हैं तो वैसे भी क्या कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए होगा इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड, एक डिजिटल मल्टीमीटर होगा जिसमें वोल्ट मीटर का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए हम कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस बिल्टअप होने वाला वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। रजिस्टर 3 होंगे हमारे पास, 3K का, 10K का, 5.5 M का। ये बहुत बड़ा रजिस्टर है, ये बहुत छोटा रजिस्टर है। बहुत बड़ा जब रजिस्टर यूज़ करेंगे तो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग स्लो होगी, जब बहुत छोटा करेंगे रजिस्टर यूज़ तो फिर चार्जिंग या डिस्चार्जिंग फास्ट होगी। तो हम इन दोनों को इन्फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो डाटा हम लेंगे, रीडिंग्स लेंगे, वो 10K का रजिस्टर इस्तेमाल करते हुए हम अपना डाटा लेंगे। एक स्टॉप वॉच होगी जिसके ज़रिए से हम चार्जिंग या डिस्चार्जिंग की स्पीड देखेंगे कि चार्जिंग या डिस्चार्जिंग किस तरह की हो रही है। एक कैपेसिटर होगा 3300 माइक्रोफैरड का, पोलर कैपेसिटर होगा, और बैटरी की जगह हम डीसी पावर सप्लाई यूज़ करेंगे और वहाँ से 15 वोल्ट हम वोल्टेज लेवल फिक्स कर देंगे। और वो इस चीज़ को देखते हुए कि कैपेसिटर का ऑपरेटिंग वोल्टेज 16 वोल्ट है तो फिर हमें 15 वोल्ट इनपुट के तौर पे रखना चाहिए। हमारे पास 2 वे की होगी, अगर इसमें एक की को हम ऑन करेंगे तो चार्जिंग होगी, दूसरी को ऑन करेंगे तो डिस्चार्जिंग होगी, और कनेक्टिंग वायर्स के ज़रिए से हम अपना सर्किट कंप्लीट करेंगे। सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। 15 वोल्ट पावर सप्लाई से इधर से ये वाली वायर कैपेसिटर और फिर की के साथ, दूसरी वायर नेगेटिव वाली इस 2 वे की के साथ। की 1 को अगर मैं ऑन करूँगा तो ये वाला सर्किट एक्टिव होगा और कैपेसिटर की चार्जिंग होगी इस पावर सप्लाई के थ्रू। तो ये जो सर्किट है वो चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होगा। और अगर मैं इस वाली की को ऑफ कर दूं और इसको मैं ऑन करूं कैपेसिटर की फुल चार्जिंग होने के ऊपर, तो फिर डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी। और ये जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हमें बता रहा होगा। और रजिस्टर 3 किस्म के हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे रजिस्टर्स। इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट की इक्वेशन ये है R मल्टीप्लाइड बाय C। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की इक्वेशन ये है, और इसमें अगर हम टाइम कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट के बराबर पुट करें तो हमें पता चलता है कि इस टाइम के दौरान 63.3% ऑफ मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की इक्वेशन देखें तो इसमें उसी कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट के बराबर के टाइम में अगर एक कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया हो तो फिर इतने टाइम में वो डिस्चार्ज हो जाता है और रिमेनिंग चार्ज 36.7% ऑफ मैक्सिमम चार्ज होता है। Important note, during T is equal to Tc means capacitive time constant 63.3% of maximum charges and discharges means चार्जिंग हो रही हो या डिस्चार्जिंग हो रही हो, इतने टाइम के दौरान चार्जिंग होगी तो मैक्सिमम चार्ज की 63.3% हो जाएगी, और डिस्चार्जिंग होगी तो फिर भी 63.3% डिस्चार्जिंग हो जाएगी। तो आइए अब हम अपने ऑपरेटर्स को अरेंज करते हैं और प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए जो हमें ऑपरेटर्स चाहिए हमारे सामने मौजूद है। एक डीसी पावर सप्लाई है जहां से हम वोल्टेज दे पाएंगे और कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। नंबर 2, एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए जहाँ से हम कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टाइम नोट कर पाएँ। नंबर 3, एक डिजिटल मल्टीमीटर चाहिए जिसके ज़रिए से हम कैपेसिटर की चार्जिंग के दौरान उनकी प्लेट्स के दरमियान बिल्टअप होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकें। और नंबर 4 पे हमें चाहिए 2 वे की। ये हमारे पास 2 वे की है जो कि हमारे सर्किट में इस्तेमाल होगी। नंबर 5 पे हमें चाहिए एक ब्रेडबोर्ड जिसके ऊपर हम कैपेसिटर और रजिस्टर को फिक्स करके अपना सर्किट बना सकें।
और नंबर 6 पे हमें चाहिए एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस कोई 3300 माइक्रोफैरड है और 16 वोल्ट जो है इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है। इसके अलावा हमें चाहिए रेजिस्टर्स। ये हमारे पास रेजिस्टर्स मौजूद हैं डिफरेंट वैल्यू के। तो अगर आप इन रेजिस्टर्स को देखें तो इनमें जो बड़ा रेजिस्टर है ये वाला, ये 5 मेगा ओम का है, और जो दूसरा रेजिस्टर है ये वाला, ये 10 किलो ओम का है, और ये 3 किलो ओम का है। मींस ये 50 लाख ओम, 10,000 ओम और 3,000 ओम के 3 रेजिस्टर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो आइए अब हम इस सारे ऑपरेटर्स को सेट करते हैं और सेटअप के बाद अपने प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस की तरफ मूव करते हैं। हमने सर्किट थ्योरेटिकली देखा था बिल्कुल ऑपरेटर्स को, और सर्किट के मुताबिक ही सेट किया है। यहाँ पे आप सेटअप देख सकते हैं। बैटरी की जगह पावर सप्लाई है और पावर सप्लाई की 2 वायर्स, पॉजिटिव वायर कैपेसिटर के पॉजिटिव एंड के साथ और जो नेगेटिव वायर है वो इस की 1 के साथ कनेक्टेड है, और इन दोनों कीज़ की जो दरमियानी वायर है वो इधर रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, रजिस्टर फिर कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। और इधर अगर की 2 को देखें तो की 2 की जो वायर है वो भी जिसके साथ कैपेसिटर की जिस एंड के साथ पॉजिटिव बैटरी की है बिल्कुल उसी एंड के साथ, राइट वाले एंड के साथ इस की 2 की वायर भी कनेक्टेड है। और ये जो दोनों नॉब्स हैं ये डिजिटल मल्टीमीटर की हैं ताकि इस कैपेसिटर के ऊपर चार्जिंग के दौरान जितना पोटेंशियल बिल्टअप हो उतना पोटेंशियल जो है वो डिजिटल मल्टीमीटर हमें दिखाए। और डिजिटल मल्टीमीटर को मैंने 20 वोल्ट के ऊपर सेट किया। इसे 20 वोल्ट पे क्यों सेट किया? क्योंकि इस कैपेसिटर के ऊपर इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज लिखा हुआ है 16 वोल्ट, तो हम उससे थोड़ा सा कम मींस 15 वोल्ट इधर सेट करेंगे पावर सप्लाई के ऊपर, और यहाँ पे जो बिल्टअप होगा पोटेंशियल वो भी कोई 15 वोल्ट के राउंड अबाउट ही होगा या उससे कम होगा। तो उसको दिखाने के लिए फिर मैंने इधर 20 वोल्ट की रेंज सेट की है। और यहाँ पे ये जो डिवाइस है ये स्टॉप वॉच, और स्टॉप वॉच के ज़रिए से हम देखेंगे कि कितना टाइम लगता है इस कैपेसिटर की चार्जिंग में या डिस्चार्जिंग में। लेकिन ये जो 2 वे की है इसमें अगर पहली की को इंसर्ट करेंगे तो ये वाला सर्किट कंप्लीट होगा, बैटरी से करंट आएगा और इधर से कैपेसिटर को चार्ज करेगा, रजिस्टर के थ्रू फिर से बैटरी में चला जाएगा, और इस तरह से कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही होगी। जब कैपेसिटर की चार्जिंग हो जाए या जितना हम चार्ज करना चाहें उतना हम चार्ज कर लें तो हम इस की को वहाँ से निकाल लें, तो फिर ये वाला सर्किट ब्रेक हो जाएगा, चार्जिंग का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। लेकिन जब हम ये दूसरी की इंसर्ट करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, जो कैपेसिटर चार्ज हो चुका होगा वो आप डिस्चार्जिंग का प्रोसेस शुरू कर देगा और इसका जो पोटेंशियल है वो भी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। उधर से हम देख रहे होंगे वोल्ट मीटर के ऊपर। और यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, क्योंकि हम कन्वेंशनल करंट कंसीडर करते हैं तो इस वजह से चार्जिंग के दौरान जब हम ये की इंसर्ट करेंगे तो राइट साइड जो है इस कैपेसिटर की वो पॉजिटिवली चार्ज होगी और जो लेफ़्ट साइड है वो नेगेटिवली चार्ज होगी। लेकिन जब चार्जिंग का प्रोसेस हो जाएगा और ये वाली की हम इंसर्ट करेंगे तो डिस्चार्जिंग के दौरान क्योंकि ये वाली जो राइट वाली प्लेट है इस कैपेसिटर की वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, तो इस वजह से करंट की अब डायरेक्शन इधर से ऐसे होगी। मीन्स कि यहाँ से इस राइट साइड से करंट जो है वो जाएगा किस तरफ, वो जाएगा इस कैपेसिटर की लेफ़्ट साइड की तरफ जो कि नेगेटिवली चार्ज होगी। लेकिन एक और भी इम्पॉर्टेंट बात है, अगर ये ऑलरेडी कैपेसिटर चार्ज हो तो फिर ये जो वोल्ट मीटर है यहाँ पे वो कुछ ना कुछ वोल्टेज की वैल्यू शो कराएगा, तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए आपने इस तरह की एक तार लेनी है और कैपेसिटर के दोनों एंड्स पे लगाना है, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो ऑलरेडी डिस्चार्ज कंडीशन में है, इसमें किसी किस्म का कोई पोटेंशियल बिल्टअप नहीं है जो कि हमें मीटर बता रहा है कि 0.00 वोल्ट, तो हमें इस तार के ज़रिए से इस कैपेसिटर को मज़ीद डिस्चार्ज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल से हट के जस्ट इन्फॉर्मेशन की खातिर मैं सबसे हाई वैल्यू का रजिस्टर भी यहाँ पे अप्लाई करूँगा और सबसे लो वैल्यू का रजिस्टर भी अप्लाई करूँगा, ताकि आपको पता चल सके कि जब हाई वैल्यू का रजिस्टर होगा तो उस वक्त चार्जिंग का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा और जब ये रजिस्टर लो वैल्यू का होगा तो उस वक्त जो चार्जिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। तो ये दोनों जो है हाई वैल्यू का रजिस्टर और लो वैल्यू का रजिस्टर, ये मैं सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे अप्लाई करूँगा, लेकिन जो हम प्रैक्टिकल में लिखने के लिए अपना डाटा नोट करेंगे वो फिर मैं एक मीडियम वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाऊंगा यहाँ पे, तो उस वक्त फिर हम अपना डाटा जो है वो स्टॉप वॉच ऑन करके नोट करेंगे।
तो अब मैं पावर सप्लाई को ऑन करता हूं और यहाँ पे 15 वोल्ट की हम रेंज सेट कर देते हैं कि बैटरी जो है वो 15 वोल्ट की हो। इस वजह से क्योंकि कैपेसिटर का ऑपरेटिंग जो वोल्टेज है वो 16 वोल्ट है, तो यहाँ पे ये 15 वोल्ट हमने सेट कर लिया। अब अगर हम इस फर्स्ट की को इंसर्ट करेंगे तो इस कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ है वो 5 मेगा ओम का रजिस्टर है। तो इस वक्त मैं इसको जैसे ही करता हूँ इंसर्ट, इधर से टाइम भी मैं नोट करना शुरू कर देता हूँ। तो कैपेसिटर के साथ 5 एम की जब रेजिस्टेंस थी तो जो चार्जिंग प्रोसेस हुआ उसको आपने देख लिया कि 0.1 वोल्ट कंप्लीट होते होते इधर से 2 मिनट लग गए। इन 2 मिनट्स के दौरान कैपेसिटर के ऊपर जो 0.1 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप हुआ, इसे अगर मैं डिस्चार्ज करना चाहूँ तो फिर घंटों लग जाएंगे इसे डिस्चार्ज होने के लिए। क्यों? क्योंकि डिस्चार्ज होने के लिए यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो भी 15 वोल्ट नहीं है बल्कि अब वो 0.1 वोल्ट है। तो इसको कम्प्लीटली डिस्चार्ज होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। बहरहाल हम अपने सेटअप को रीसेट करते हैं। मैं इधर से की भी निकाल लेता हूँ, इधर से इस टाइम को भी मैं 0 करता हूँ और इधर से कैपेसिटर की भी मैं डिस्चार्जिंग करवाता हूँ इस तार के ज़रिए से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तार के ज़रिए से दोनों को मिलाया तो इसकी डिस्चार्जिंग होगी। तो अब मैं ये करता हूँ कि इस डिजिटल मल्टीमीटर को रिमूव करते हैं। 5 एम का रजिस्टर है, इसे उतारते हैं। ठीक है, ये यहाँ से उतर गया और इसकी जगह हम 3K का रजिस्टर लगाते हैं। मैं थोड़ा सा सेट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये जो रजिस्टर है इसको मैंने उतार लिया और इसकी जगह ये 3K का मैंने रजिस्टर लगाया है। और यहाँ पे वैसे ही मैंने जो डिजिटल मल्टीमीटर की रेड वाली नॉब है वो राइट साइड पे कनेक्ट की हुई है जैसे कि पहले थी। अब हम ये करते हैं, इधर से मैं की को इंसर्ट करूँगा और यहाँ से हम देखेंगे कि क्या प्रोसेस होता है चार्जिंग का। ठीक है जी, ये की मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि जो चार्जिंग प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट है। अगर अब मैं चाहता हूं कि इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कराया जाए, 12.24 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप हो चुका है इस कैपेसिटर के ऊपर। अब मैं इसे डिस्चार्ज कराता हूं तो ये की इधर से निकालता हूं और यहाँ पे इंसर्ट करता हूं। तो अब आप देखें डिस्चार्जिंग प्रोसेस वो भी फास्ट हो रहा है। लेकिन जब वोल्टेज का लेवल बहुत कम होगा तो उस वक्त फिर डिस्चार्जिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा। पहले डिस्चार्जिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट था लेकिन अब जो है वो स्लो हो गया है। तो ये देखें ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो गया है 3K रेजिस्टेंस के थ्रू। तो पहले नंबर पे जो हमने रेजिस्टेंस लगाई 5 एम की, वो भी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए था कि बहुत स्लो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग होगी। और ये जो 3K की लगाई ये भी इन्फॉर्मेशन के लिए था कि अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग बहुत फास्ट होगी। अब क्योंकि हमने अपने प्रैक्टिकल से रिलेटेड डाटा
इकट्ठा करना है, तो अब हम ना फास्ट चार्जिंग करवाएंगे ना स्लो चार्जिंग करवाएंगे, बल्कि एक मीडियम रेजिस्टेंस लेंगे 10K की, और उसको लगा के हम देखेंगे कि किस तरह का पोटेंशियल डेवलप होता है इस कैपेसिटर के ऊपर 10K ओम की रेजिस्टेंस के ऊपर, और चार्जिंग या डिस्चार्जिंग की टाइमिंग किस तरह की होती है। तो इस 3K की रेजिस्टेंस को मैं रिमूव करता हूँ और इसको रिप्लेस करता हूँ किसके साथ, 10K की रेजिस्टेंस के साथ, जो कि ये वाली है। अब इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो सेटअप है वो रीसेट कंडीशन में मौजूद है और 3K की रेजिस्टेंस को 10K की रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस किया है। डिस्चार्ज्ड कंडीशन में हमारा कैपेसिटर है, और यहाँ पे अब हम टाइम भी नोट करेंगे और उस हिसाब से पोटेंशियल जो बिल्टअप होगा उसे भी हम नोट करेंगे चार्जिंग के दौरान, और फिर हम डिस्चार्जिंग की टाइमिंग भी देखेंगे कि डिस्चार्जिंग की टाइमिंग क्या है, और सारा डाटा नोट करके हम अभी ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस की को उतारता हूँ क्योंकि ये डिस्चार्जिंग के लिए है। हमारा कैपेसिटर ऑलरेडी डिस्चार्ज कंडीशन में मौजूद है। 15 वोल्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, और इधर से मैं ऑन करता हूँ डिस्चार्जिंग प्रोसेस को 1 2 3। तो जैसे ही इसको मैंने ऑन किया उस हिसाब से ये टाइम नोट हो रहा है, और उधर से जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो उसकी वैल्यू भी आपको नज़र आ रही है इस कैपेसिटर के ऊपर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 12.32 पे जाके 3.1 पे या 3.0 पे आ गया है, पोटेंशियल डेवलप हो रहा है इस कैपेसिटर के ऊपर। अब हम इस टाइम को भी रोकते हैं और उधर से इसकी की को भी ऑफ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12.3 पे 2 मिनट 47 सेकंड में ये हुआ है। अब जो डिस्चार्जिंग हो रही है थोड़ी बहुत, वो यहाँ पे थोड़ा कनेक्शन होगा, कार्बन की लेयर एक दूसरे के साथ अटैच होगी, इस वजह से इसकी डिस्चार्जिंग हो रही है। बहरहाल अभी मैं इस की को यहाँ पे डिस्चार्जिंग जो की है उसको लगाऊंगा और हम फिर से नोट करेंगे टाइम को। मैं रीसेट करता हूँ, यहाँ पे इस की को मैं लगाता हूँ और इधर से टाइम नोट करता हूँ। ये डिस्चार्जिंग का टाइम होगा 1 2 3। तो ये है जी डिस्चार्जिंग प्रोसेस, और डिस्चार्जिंग प्रोसेस में आप देखें कि पहले ये फास्ट होगा और फिर लास्ट में ये डिस्चार्जिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा। तो जो चार्जिंग का प्रोसेस हुआ उसकी वीडियोस को भी डिफरेंट मोमेंट्स के ऊपर रोक के स्क्रीनशॉट्स लेके हम अपना चार्जिंग प्रोसेस के दौरान वाला डाटा लेते हैं, और इसी तरह ये जो डिस्चार्जिंग हो रही है इसको भी डिफरेंट मोमेंट्स के ऊपर रोक के और टाइम
और जो पोटेंशियल है उनकी वैल्यूज़ को नोट करके एक टेबल बनाते हैं, तो चार्जिंग का भी एक ग्राफ बनेगा और डिस्चार्जिंग प्रोसेस में भी इस पोटेंशियल और टाइम के दौरान एक ग्राफ बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि अब कम्प्लीटली डिस्चार्ज होने के लिए इस कैपेसिटर को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस वजह से हम अपने एक्सपेरिमेंट को यहीं पे रोकते हैं और ग्राफ्स बना के अपना डाटा प्लॉट करते हैं। ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस में देखें तो कैपेसिटर ये हमने इस्तेमाल किया रेजिस्टर 10K का, और कैलकुलेटेड जो वैल्यू बनती है कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट की वो 33 सेकंड बनती है। हमने चार्जिंग के दौरान ऑब्जर्वेशंस नोट की 9, और ये ऑब्जर्वेशंस मैंने कैसे यहाँ पे लिखी, तो जो टाइम चल रहा था और वोल्टेज चल रहा था उनकी स्क्रीनशॉट्स ली और डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट वोल्ट था तो उसकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट की। इसी तरह से डिस्चार्जिंग जब हो रही थी तो उस वक्त भी स्क्रीनशॉट्स लेके मैंने ये वैल्यूज़ लिखी। और डिस्चार्जिंग प्रोसेस में अगर आप देखें तो 11.11 वोल्ट पे 0 सेकेंड मीन्स हमने जब अपनी स्टॉप वॉच ऑन की थी तो उस वक्त डिस्चार्जिंग के दौरान 11.11 वोल्ट वोल्टेज लेवल था कैपेसिटर के ऊपर। तो चार्जिंग का जो डाटा हमने नोट किया था उसके सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे चार्जिंग वाली कर्व पे नज़र आ रहे हैं, और इसी तरह से डिस्चार्जिंग के सारे पॉइंट्स आपको इस डिस्चार्जिंग कर्व रेड वाली पे नज़र आ रहे हैं। और अगर चार्जिंग प्रोसेस में देखें तो मैक्सिमम वोल्टेज लेवल जहां पे जाके वोल्टेज लेवल मज़ीद नहीं बढ़ा वो 12.32 वोल्ट है। तो इस 12.32 वोल्ट का 63.3% लें तो वो कोई 7.8 वोल्ट बनता है। 7.8 वोल्ट से हमने एक सीधी लाइन ड्रा की, जहाँ पे उसने कट किया वहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रा की, तो हमें पता चला कि कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट 28 सेकंड है। तो चार्जिंग प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए हमें कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट 28 सेकंड का मिला। अब अगर आप डिस्चार्जिंग प्रोसेस वाली इस रेड कर्व को देखें और इसमें हम 36.7% ऑफ मैक्सिमम चार्ज 11.11 वोल्ट देखें तो वो बनता है 4.07 वोल्ट। तो 4.07 वोल्ट पे बिल्कुल सामने देखें तो हमारा जो है वो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट 36 सेकंड आता है। फ्रॉम द ग्राफ ऑब्जर्व टाइम कांस्टेंट एट चार्जिंग प्रोसेस 28 सेकंड एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस 36 सेकंड। तो अगर हम एवरेज ले लें इन कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट्स का तो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू बनती है वो 32 सेकंड है। और परसेंटेज एरर निकालें तो एक्चुअल में से माइनस करेंगे ऑब्जर्व को और एक्चुअल पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास 3.03% का परसेंटेज एरर आया। क्योंकि ये वैल्यू 5% से कम है तो चलने दें, ये ठीक है, हमने कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। और रिजल्ट में 2 पॉइंट्स हैं। फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ वेरीफाइड दैट कैपेसिटर चार्जेस टू 63.3% of its maximum charge during the time 1 TC मीन्स कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट के दौरान अपना मैक्सिमम चार्ज का कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाता है। और दूसरा हमने ये पॉइंट नोट किया, कैपेसिटर टेक्स इन्फिनिट टाइम टू फुल्ली चार्ज और फुल्ली डिस्चार्ज। क्योंकि इन्फिनिट का मतलब अनडिफाइंड होता है तो हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर ना तो कभी फुल्ली चार्ज होता है ना ही वो फुल्ली डिस्चार्ज होता है। और आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि जो डिस्चार्जिंग कर्व है वो डिस्चार्जिंग कर्व नीचे आते हुए सीधी होती जा रही है एक्स एक्सिस के साथ, और इन्फिनिट टाइम चाहिए उसे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने के लिए।